हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी विज्ञान की ऑनलाइन क्लास है और विज्ञान में अपन 3 पार्ट कर चुके हैं। आज अपन चौथा पार्ट वस्तुओं को समूह में रखना, व्यवस्थित करना वो पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग समूह बनाए जाते हैं। वो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4 वस्तुओं के समूह बनाना। जैसे आप देखो, आप दुकान में जाते हो, आप बोलोगे कि भैया मैगी दो, तो मैगी का एक अलग ही ब्लॉक होता है ना, वहाँ से वो मैगी लेकर आता है। आप बोलोगे भैया बिस्किट दो, तो बिस्किट लेने जाएगा तो क्या होता है, दुकानदार में वो एक बिस्किट का कॉलम होता है जहाँ पे क्रीम वाले, बिना क्रीम वाले, पार्ले जी वगैरह सारे बिस्किट होते हैं। आप बोलोगे भैया साबुन दो, तो साबुन का अलग ब्लॉक होता है। तो वो वस्तुओं की क्या करता है, समूह बनाकर रखता है, ठीक है, अलग अलग समूह बनाकर रखता है ताकि उसे ढूंढने में आसानी रहे। तो ऐसे ही हमारी डे टू डे लाइफ में अपन अलग अलग चीज़ों के समूह, विज्ञान के आधार पर अलग अलग चीज़ों के समूह कैसे बनाएंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। विविधता मतलब अलग अलग तरह की वैरायटी है। हम अलग अलग तरह के भोजन और अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, भोजन खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं। हर स्थान इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। तो हर जगह पे आपको ऐसी अलग अलग, एक ही मतलब चीज़ें एक तरह की होंगी लेकिन उनमें अलग अलग वैरायटी होगी, वो वस्तुएं पाई जाती है। हम अपने चारों तरफ कुर्सियाँ देखते हैं, बैलगाड़ियाँ देखते हैं, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, कई वस्तुएं देखते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की वस्तुएं। इन वस्तुओं में कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं और कुछ चीज़ें भिन्न भिन्न होती हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आकृति मतलब अलग अलग शेप में होती है, अलग अलग रंग के होते हैं और इनके गुण भी अलग अलग होते हैं। कुछ जल जाते हैं, कुछ नहीं जलते, कुछ विद्युत के कुचालक होते हैं, कुछ विद्युत के सुचालक होते हैं। तो अलग अलग गुण होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। जैसे मान लो आपको एक बताया गया है कि अपने चारों तरफ गोल वस्तुओं को देखो, तो हमारी सूची में अगर अपन गोल वस्तुओं की सूची बनाएंगे तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, गेंद आ जाएगी, रबड़ की गेंद आ जाएगी, फुटबॉल की गेंद आ जाएगी, कंचे जो गोल होते हैं कांच से बने हुए वो आ जाएंगे। तो ये सारे गोल होते हैं। यदि अगर हम इसमें लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें, यानी जो लगभग गोल होते हैं, पूरी तरह नहीं होती जैसे, तो इसमें सेब भी आ जाएगा, संतरा भी आ जाएगा, घड़े वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये भी गोल की दृष्टि में आ जाएंगे। तो अपन ने एक गुण ले लिया गोलाई, और उसमें अलग अलग तरह की वस्तुएँ क्या हो गई, एक समूह में बन गई। तो इसी तरीके से समूह बनाए जाते हैं। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी खाने लायक चीज़ें हैं, तो उसमें फिर खाने वाले गुण को देख रहे हैं। तो उसमें तब हम इस सूची में उन सभी मंदों यानी वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणी 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया था। पार्ट 1 में पढ़ा था ना कौन कौन सी चीज़ खाई जा सकती है। तो खाने वाली चीज़ें एक ग्रुप में आ जाएंगी। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है, इनमें से कुछ वस्तुएं समूह में भी सम्मिलित हो सकता है कि जो अपन ने गोलाई वाली वस्तुएं ली, तो उसमें सेब, संतरा तो खाने वाले में आ जाएंगे, लेकिन मटका और ये खाने वाली चीज़ वस्तुओं में नहीं, मटका, फुटबॉल खाने वाले में नहीं आएंगी। तो आप एक किसी गुण को निर्धारित करके वस्तुएं बना सकते हो। अब उन सब जो भी वस्तुएं बनाई हैं उनमें एक वो वाला गुण तो कॉमन है, लेकिन बाकी गुण अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार बहुत सी वस्तुओं को इसी समूह में स्थान मिल सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम प्लास्टिक की समूह बनाना चाहते हैं, तो बाल्टियाँ भी होती है, लंच बॉक्स भी प्लास्टिक के बने होते हैं, खिलौने, तो ये सारे इस समूह में आ जाएंगे। अतः वस्तुओं को समूह में बनाने से बहुत से ढंग है। आप अलग अलग गुणों के आधार पर समूह बना सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने उसके आधार पर बांटा है। तो अपन और भी आधार पर बांट सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा के हो सकते हैं। तो हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं जो अलग अलग चीज़ की बनती है, कुछ कांच की बनती है, कुछ धातु की बनती है, कुछ प्लास्टिक, कुछ लकड़ी, कुछ रुई की, कुछ कागज़ की, ठीक है। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। जैसे देखो प्लास्टिक से कितनी चीज़ें बनती हैं, ग्लास भी बनते हैं, जग भी बनते हैं, बाल्टी भी बनती है, ठीक है। आइए हम क्रियाकलाप 1, आइए हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं
इसमें से हमें अपने घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। तो आप अपने घर पे अलग अलग, अभी विद्यालय तो आ नहीं रहे हो, तो अलग अलग वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं। इस संग्रह में हमारे पास क्या क्या होगा, देखो चौक होगी, पेंसिल होगी, नोटबुक होगी, रबड़ होगा, डस्टर होगा, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, ठीक है, बैट बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू, ये सारी चीज़ होंगी। इन वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। तो सोच कर भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं भाई ये सारी चीज़ें आपके पास हों। कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते, जैसे कई ऐसी भी वस्तुएं जो सोच सकते हैं, जैसे दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, इनको माइंड में सोच सकते हैं, इनको ला नहीं सकते। और इनको देखिए कि ये किन किन चीज़ों से बनी हुई होती हैं। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी है। कागज़ या लकड़ी से बनने वाली चीज़ों का एक ग्रुप बना दीजिए। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। पहला समूह वो जो कागज़ या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं हैं, और दूसरा समूह वो जो कागज़ या लकड़ी से नहीं बनी हुई। इस प्रकार हम खाना पकाने के उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कागज़ से और लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं से खाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन धातु से बनी वस्तुओं से खाना बनाया जा सकता है। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्रित की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। आपको एक सारणी बनानी है। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी जिज्ञासा बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा कि अलग अलग वस्तुएं किन किन चीज़ों से बनी हुई होती हैं। एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार समझ कीजिए। कुछ चीज़ें तो आपको पता लग जाएगी भाई ये इससे बनती है, लेकिन कई ऐसी जटिल चीज़ें होती हैं जिनको पता ही नहीं लग पाएगा यार ये किससे बनती है, तो आप अपने से बड़ों का सहायता ले सकते हैं। जैसे दो इन्होंने दी गई है, प्लेट किससे बनती है, इस्पात से बनती है, कांच से बनती है, प्लास्टिक से बनती है। पेन किससे बनता है, प्लास्टिक और धातु से बनता है। अगर आपको कोई पूले की किताब किससे बनती है, तो कागज़ से बनती है, ठीक है, और कागज़ कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है अपन को। ऐसे ही आप बनते हो, चेयर किससे बनती है, चेयर प्लास्टिक से बनती है। तो ऐसे अलग अलग वस्तुएं अलग अलग चीज़ों से बनती है, ठीक है। क्रियाकलाप 2, सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब अपन सारणी इस हिसाब से बनाएंगे कि किस पदार्थ से कौन कौन सी वस्तुएं बन सकती हैं, यानी अपन उल्टी सारणी बनाएंगे। पहले पदार्थ का नाम लिखेंगे और उससे बनने वाली वस्तुओं का नाम लिखेंगे। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। ये इस कॉलम की बात कर रहा है। जैसे लकड़ी पदार्थ है ना, तो उससे क्या क्या बनता है, कुर्सी बनती है, मेज़ बनती है, हल बनता है, बैलगाड़ी बनती है और इसके पहिए बनते हैं। इन सब सारणियों में हमें क्या पता चलता है, पहले हम वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने पाया कि हमारे चारों ओर की विभिन्न वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनी हैं, ठीक है। जैसे कागज़ से क्या क्या बनते हैं, पुस्तकें बनती है, नोटबुक बनती है, समाचार पत्र बनता है, खिलौने बनते हैं, कैलेंडर वगैरह बनते हैं। तो एक पदार्थ से अलग अलग तरह की वस्तुएं बनती हैं और एक वस्तु अलग अलग तरह के पदार्थ से मिलकर बनी हुई हो सकती हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है और ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। तो एक वस्तु कई बार एक पदार्थ से बनती है और एक से ज़्यादा से भी बनी हो सकती है। और फिर एक ही पदार्थ के कई उपयोग भी, एक पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे चीनी से आप अलग अलग चीज़ें बनाते हो, चीनी से आप हलवा भी बना सकते हो और लड्डू भी बना सकते हो, अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। तो ऐसे ही एक पदार्थ कई चीज़ें बनाने में भी काम आ सकता है। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि दी गई वस्तु को बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोग में किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें पदार्थों के गुण के बारे में पता करने की आवश्यकता है। जब हमें पदार्थ का गुण पता होगा तो हम उसका उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। तो पदार्थों के गुण, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ में जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं क्या, तो नहीं। हाँ, गिलास जो बनाते हैं वो द्रव पानी इकट्ठा करने में काम आता है
और पानी कपड़े में कभी टिकता नहीं, आर पार चला जाता है, इसलिए गिलास कभी भी पानी कपड़े के नहीं बनते। तो कपड़ों का एक गुण पानी को आर पार भेजना, इस गुण के कारण अपन इससे गिलास नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें पदार्थों के गुण पता होने की ज़रूरत है। इसलिए ये अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो हमारा ये कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होगा। बच्चे हंसेंगे अगर अपन कपड़े का गिलास बनाएंगे, क्यों? पानी उसमें टिकेगा ही नहीं। गिलास बनाने के लिए हम कांच, प्लास्टिक, धातु या ऐसा कोई पदार्थ लेते हैं जो पानी को आर पार नहीं जाने देता। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि खाना कागज़ में पकाओगे तो कागज़ ही जल जाएगा, खाना पकेगा ही नहीं। इसलिए धातु का प्रयोग लेते हैं, क्योंकि धातु जलता नहीं है। तब हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के सब गुण क्या हैं उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ नीचे गुणों की विवेचना की गई है। तो पदार्थ के गुण के आधार पर ही अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अलग अलग गुण पढ़ेंगे। सबसे पहला दिखावट, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। अब कौन कौन से पदार्थों के कौन कौन से गुण होते हैं और किस गुण का किस में प्रयोग किया जा सकता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए। ठीक है, और कोई काम आपसे अगर छूट गया है, गलती से डिलीट हो गया तो हमें बताइए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।